गया है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने देखा, बैक्टीरिया जो है एक कोशीय जीव होता है। एक कोशीय वो होते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित हैं। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। विषाणु अर्थात वायरस क्या होता है? तो वायरस जो है एक अकोशीय जीव होता है। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनती थी? तो सतवाहन साम्राज्य के समय मुद्रा जो है शीशे की बना करती थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन से ग्रह का है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। किस ग्रह का है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर स्याही का निशान लगाने वाली, उंगलियों पर निशान लगाने वाली जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसे AgNO3 के नाम से जाना जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। 1857 का विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा, चीखता साठा क्या है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा और चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देसी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। 1905 में बंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में की थी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी पहली? तो आशापूर्णा देवी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। एजरा कप किससे संबंधित है? तो एजरा कप पोलो खेल में दिया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाम्स्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्स्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चौसा का युद्ध 1539 1539 में किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं की हार हो गई थी।
रामानुज पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विंकल्स ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहां पर किया गया? तो गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण, बिहार राज्य में किया गया। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन स्त्राव। कुरिंजी फूल में जो फ्लोरिजन का स्त्राव होता है वो उसका 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू कराया था। कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को पूरा किया। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो केनिया और तंजानिया में मसाई जनजाति जो है निवास करती है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा कहते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हवा के तेज बहने से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज बहने से बने रेतीले टीलों को मरु टिब्बा या ड्यून कहा जाता है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने यानी कि मिराज बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मृग मरीचिका या मिराज बनने का पूर्ण कारण है। किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। सूर्य सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं। मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकान आ जाती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकान आ जाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। डायप्टर किसकी इकाई है? तो डायप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्सन ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र या गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कैसे? तो यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम आशा की धातु कहलाती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा से एड्स रोग की पहचान की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यक्षगान नामक लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक लोकनृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर तापमान वो है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। पंचशील समझौता जो कि 1954 में हस्ताक्षरित हुआ, किस किस के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। इक्विनॉक्स किससे संबंधित है? तो इक्विनॉक्स दिन और रात के समान अवधि से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में किसमें सम्मिलित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक
लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, उसके द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके मध्य में हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई थी। विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड बीमारी की पहचान के लिए करते हैं। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से मिलती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप करते हैं मैनोमीटर के द्वारा। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन हैं। तपेदिक क्षय रोग जिसे ट्यूबरोकुलोसिस भी कहते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस तपेदिक या क्षय रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग या टीबी रोग से शरीर का अंग फेफड़ा प्रभावित होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान 540 ईसा पूर्व जो हुआ था, कहां पर हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। मृक्षकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक मृक्षकटिकम के लेखक हैं। इलायची पहाड़ियाँ कार्डेमम हिल्स कहाँ पर हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ कार्डेमम हिल्स केरल में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया के कहते हैं, उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताया गया है? तो भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बतलाता है। CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो CK नायडू कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल से संबंधित है। नाखून, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? तो नाखून, खुर और सींग जो हैं कैरेटिन ऊतक के बने होते हैं। इटाई नामक रोग किससे होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। दर्दनाक अस्थि रोग जिसे इटाई कहते हैं, पहले कहां पर पता चला था इसके बारे में? तो जापान में इसके बारे में सबसे पहले पता चला था। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलोनेसी कुल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है और CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार करते हैं? तो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस को गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो कि राजगीर में स्थित है हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग ने की थी।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता चेक करने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को माशा ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को माशा ग्रंथि कहते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। राणा सांगा की इसमें बाबर से हार हो गई थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, विकसित भाग भी प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिस्टिप ने 1873 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र। पटकाई की पहाड़ी भारत को किस राज्य से अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का समय अंतराल होना चाहिए। अंगकोर वाट मंदिर कहां पर है? तो अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा अर्थात स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन की किसकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र की सेवा में थे तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले। महान तमिल साहित्य शिल्पपदिकारम के रचयिता कौन है? तो महान तमिल साहित्य शिल्पपदिकारम के रचयिता इलांगो हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य काम है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र हैं? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो अब्दुस समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय कहां पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडाग्राम या कुंडलवन में आयोजित की गई थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल होता है। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक हैं। महावीर और बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। पौधों में जाइलम का मुख्य काम क्या होता है? तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना पौधों में जाइलम का काम होता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन जी ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य काम क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम ऊतक आहार या भोजन का वहन करने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो है सोने के उत्पादन की खदान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैलों के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं। पेंगुइन पक्षी कहां पर पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है।
रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म अर्थात फॉसिल की आयु का निर्धारण करते हैं। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल कहा जाता है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से लगती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से लगती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय देते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जो कि अफ्रीका में स्थित है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। सबसे तन्य धातु डक्टाइल मेटल कौन सी है? तो सोना जो है, गोल्ड सबसे तन्य धातु है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका देश की प्रथम विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। पुरुषनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला और टिबिया टांग में पाई जाती है। किस प्राचीन ग्रंथ को 5वां वेद भी कहते हैं? तो महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी जी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसमें स्थिर है और इसका निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है, जो कि कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्मित की गई है। एक वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाते हैं? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं थी, हिमाचल प्रदेश में थी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल का कार्यभार कौन देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करके तो बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अच्छा, हाथी गुफा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एलिफेंट की गुफा
एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मुंबई में है एलिफेंटा की गुफाएं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह जी पहले प्रधानमंत्री थे ऐसे जिन्होंने संसद सदन में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। बरदोली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किसने किया था? तो बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसी आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। भागीरथी और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलो लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किया है। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम तो होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन होता है वो काले नारंगी रंग का। पाइका किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य मापते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टॉमी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा मीरा कुमार जी थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फॉरेनहाइट ने डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित